तो ये तय है, अब अपमानजनक पोस्ट जो है वो बहुत महंगी पड़ने वाली है मालदीव को। दरअसल मालदीव में 17.5 लाख से ज्यादा पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला था। भारत से सबसे ज्यादा 2.9 लाख पर्यटक पहुंचे थे। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा बाजार है मालदीव का भारत के जरिए। कुल पर्यटकों में करीब 11% सिर्फ और सिर्फ भारतीय पर्यटक थे, और रूस, चीन, यूके, जर्मनी से भी ज्यादा पर्यटक भारत से मालदीव पहुंचे थे। भारतीय पर्यटक मालदीव से अब लगातार किनारा कर रहे हैं। बुकिंग रद्द होने से अर्थव्यवस्था पर सीधा असर मालदीव के पड़ेगा, और यही वजह है कि मालदीव अब झुक रहा है। उसके 3 मंत्री जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। अगली बड़ी और अहम खबर क्या है, सीधा चलेंगे अपनी सहयोगी मोनिका के पास। मोनिका। बिल्कुल वैभव, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे जो कि सीधे न्यूयॉर्क से आ रही है। बड़ी जानकारी, एक एक कर जो तमाम बड़ी खबरें हैं वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में बड़ी खबर न्यूयॉर्क से, जहां पर राम मंदिर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूयॉर्क में राम मंदिर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स और उप आयुक्त दिलीप चौहान माता की चौकी समारोह में शामिल हुए। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर दरअसल ये जो कार्यक्रम है ये रखा गया था, इसका आयोजन हुआ था, और दिलीप चौहान ने ये साफ सीधे तौर पर कहा कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि उप आयुक्त है, माता की चौकी में शामिल हुए थे। तस्वीरें आपके सामने, तो देखा जाए तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किस तरीके से जो खुशी है वो मनाई जा रही है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर। और हर कोई दिन गिन रहा है कि कब वो 22 तारीख आए जब वो अपने प्रभु श्री राम को की प्राण प्रतिष्ठा होते देखेंगे। वो टेंट से निकलेंगे और अपने घर, अपने महल में विराजमान होंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर एक तरफ जहां तैयारियों को दिन ब दिन और भी ज्यादा भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ जगह जगह तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। शेख हसीना की पार्टी ने एक बार फिर से चुनावों में शानदार जीत दर्ज की है। बांग्लादेश की बात हम यहां पर कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि आधे से ज्यादा सीटें जिस पर शेख हसीना की पार्टी ने जीत दर्ज की है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथा कार्यकाल हासिल करते हुए विपक्ष के बहिष्कार के बीच चुनाव में 2/3 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। यही नहीं, शेख हसीना ने चुनाव में अपनी सीट पर भी बड़े वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। उन्होंने गोपालगंज संसदीय सीट पर एक बार फिर से शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही उनकी आवामी लीग पार्टी ने संसदीय चुनावों में 300 में से करीब 200 सीटें जीत ली हैं, जबकि बाकी सीटों पर अभी मतगणना जारी है। बांग्लादेश चुनाव आयोग के बयान के अनुसार आवामी लीग को विजेता कह सकते हैं। बाकी सीटों पर मतगणना पूरी होने के बाद ही अंतिम नतीजे का ऐलान किया जाएगा। आपको बताते चले कि बांग्लादेश में रविवार को लगभग 40% वोटिंग हुई थी, जबकि साल 2018 के आम चुनावों में कुल मिलाकर 80% से अधिक मतदान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है। चारों ओर भजन, गीत और लगातार सिर्फ राम नाम का जाप हो रहा है। श्री राम मेरे अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 जख्म सहे बन जाए सुघर मंदिर सुंदर चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। तेरी नगरी में बस जाऊं तेरे चरणों की रज पाऊं इतनी सी है बिनती राम जी। सजी नगरी जे दुल्हन सी अवध में राम आए हैं। बोले राधा रामचंद्र की।